हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस के सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से खुशी की खोज के बारे में। दोनों यूनिट फिनिश हो चुकी हैं। ये लास्ट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इंट्रो में जानेंगे कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस क्या है। तो हैप्पीनेस आप जानते हैं कि हम बता चुके हैं कि हैप्पीनेस ओनली एक सेटिस्फैक्शन है कि हमें किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, इसीलिए जो हैप्पीनेस होती है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस इसमें होते हैं कि कोई किसी में खुशी चाहता है और कोई किसी में खुशी चाहता है। इसीलिए खुशी के जो मायने या खुशी का जो मीनिंग होता है हैप्पीनेस का, वो डिफरेंट व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। जैसे सेकेंड इज़ एक संतोषजनक और सुखद स्थिति, यानी कि जो हैप्पीनेस होती है वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक हैप्पीनेस की सिचुएशन होती है। जिस चीज़ में भी हमको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में भी हमको जो भी वर्क करने में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हमें हैप्पीनेस देता है और हमें सुख प्रदान करता है। और जो हैप्पीनेस होती है विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं हैप्पीनेस में। जैसे कि हम बताएं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट हो, कितना भी हम कहीं घूमने फिरने जाएं या हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर कितना भी हम अच्छा पहने ओढ़े हों और कितने भी मेकअप करा लें, लेकिन उससे भी अगर हम अंदर से स्वस्थ नहीं हैं तो भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। या फिर कितने भी हम हेल्दी हों, कितना भी सब कुछ अच्छा हो, अगर हम मेंटल रूप से अपसेट हैं तो भी हमें खुशी नहीं होगी। इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम फैक्टर्स बता चुके हैं फर्स्ट यूनिट में कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस को इफ़ेक्ट डालते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी हैप्पीनेस में। जैसे कि हमने बताया था कि आप अगर किसी जॉब को पाना चाहते हैं और उस जॉब को आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन आप जो वो काम है, जो वर्क आपको वहाँ पर करना पड़ता है, या फिर जो आपके कलीग्स हैं, या फिर जो भी इन्वायरमेंट है ऑफिस का या फैक्ट्री का या किसी कंपनी का, वो आपको नहीं पसंद है, तो सीधी सी बात है कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं और आप हैप्पी नहीं होंगे। जो हमारी पूरी लाइफ होती है, जीवन में खुशी का मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, यानी कि जो खुशी होती है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। कि अगर तुमने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक वाला और खुशहाल होता है तो उसके पास सभी लोग आना पसंद करते हैं, सभी उठना बैठना पसंद करते हैं, है ना। किसी काम में भी हम कोई भी काम करते हैं तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो काम का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव होता है। और जो व्यक्ति खुश रहता है, हैप्पी रहता है हमेशा, वो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कितनी भी परेशानियां आएँ, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, तो आप देखोगे वो हमेशा एक उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट ही सोचता है कि अरे कुछ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ में हैप्पीनेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी हैप्पीनेस बढ़ावा देती है कि जब हम खुश रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, जब हमेशा दुखी रहते हैं तो हमें दुनिया भर की बीमारियां घेर लेती हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। और अगर खुश रहते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होती है उसकी प्रोडक्टिविटी में या उत्पादकता में जो सुधार होता है हैप्पीनेस के द्वारा। यानी कि अगर हमारी किसी के साथ भी रिलेशनशिप है तो अगर हम हैप्पी रहते हैं तो वो जो है वो रिलेशनशिप किसी भी रिश्ते में, किसी भी तरीके की, चाहे वो कलीग के साथ हो, चाहे वो बॉस के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो घर में फैमिली के मेम्बर हो, कहीं भी कोई वो आस पड़ोस हो, तो जो नेबर्स होते हैं हमारे, तो जो भी कम्युनिटी के साथ है, सोसाइटी के साथ में है, किसी पार्टी के साथ में हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, क्योंकि जो है हम हैप्पी रहते हैं। नहीं तो हमें किसी भी, आपने देखा होगा किसी से नहीं पड़ती है, नहीं कहते इनकी तो किसी से नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन कभी किसी चीज़ में मिलता ही नहीं है। तो जो रिलेशनशिप है उसमें भी सुधार होता है हैप्पीनेस के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस, की आखिर खुशी का जो साइंस है वो है क्या।
तो देखो साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो हार्मोनिक बना ह्यूमनिक कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं, जिसके द्वारा हैप्पीनेस प्राप्त होती है। जब हम खुश होते हैं तो कुछ तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से इंक्रीज़ होते हैं, कुछ जब हम दुखी होते हैं तो कुछ दूसरे तरीके के हार्मोन्स होते हैं तो जो कि हमारे हेल्थ पे भी असर डालते हैं और इन्वायरमेंट पे भी असर पाते हैं। जैसे पहले हम इंट्रो में बता चुके हैं कि खुशी को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। लोग कहते हैं कि जिनके पेरेंट्स, जिनके फैमिली का इन्वायरमेंट या जो उनके जो पूर्वज हैं वो अगर खुशहाल रहे हैं तो 50% उस हेरिडिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है कि खुशहाल व्यक्ति, खुशहाल फैमिली, खुशहाल जिनके माता पिता हैं तो वो बच्चे भी खुशहाल रहते हैं। जो माता पिता लड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं तो उनके बच्चे भी अधिकतर वैसे रहते हैं क्योंकि उनको माहौल वैसा ही मिलता है और उनकी हेरिडिटी उस तरीके की होती तो वो बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं। तो हेरिडिटी का भी हैप्पीनेस में इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होना है, अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलता है कि क्या हैप्पीनेस को हेरिडिटी प्रभावित करती है या आनुवंशिकी प्रभावित करती, तो जी यस प्रभावित करती है। इन्वायरमेंट जो सोशल एंड कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं कि आपने देखा होगा जिनकी जो भी इन्वायरमेंट, जिनकी फैमिली का, जिन कास्ट का, जिन भी जेंट्री का कल्चरल या सोशल जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिप्रेसिव या सोचने वाला या खुश ना रहने वाला उस तरीके का होता है। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा टेंशन में रहता है तो उसको भी हैप्पीनेस प्रभावित करती है। पर्सनल जो डिसीज़न और एक्टिविटीज़ भी जो है हैप्पीनेस को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर जो व्यक्ति हैप्पी रहता है, जो खुश रहता है, जिसके अंदर हैप्पीनेस होती है तो वो क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में उनको क्या होता है कि एक इजी में निर्णय ले पाते हैं। और जो व्यक्ति खुद ही डिप्रेशन या स्ट्रेस में है वो जल्दी जल्दी कोई एक्टिविटी नहीं करता है और कोई रिज़ल्ट या डिसीजन लेने में उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, सोचेंगे बताएंगे। और जो खुश रहते हैं उनसे कहोगे हाँ ये काम करोगे, हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ कर लो, होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी किसी भी तरीके का हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे हम काम करें, कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या स्कूल में कहीं पढ़ाते हैं, तो कोई भी हमें एक्टिविटी कराने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर जो व्यक्ति खुश होता है, जो टीचर जो खुश मिजाज होता है, उसको सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है और उसको निर्णय डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। और जो हैप्पी व्यक्ति होता है, जिसकी फैमिली का हैप्पीनेस इन्वायरमेंट होता है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी उनकी होती है और वो सकारात्मक सोचते हैं और हर तरीके के काम में एक पॉजिटिव रोल जो है निभाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो शिक्षा जो है, एजुकेशन है, उसका हैप्पीनेस में क्या योगदान है। तो इसके पहले, ये चूँकि लास्ट चैप्टर है, इसके पहले हम फंक्शंस उसके एजुकेशन के और रोल हम के बारे में जान चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, इसकी हम आपको नोट्स वगैरह भी भेज चुके हैं। तो योगदान क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा उनका शिक्षा का हैप्पीनेस में। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डेवलपमेंट है ना, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट करती है शिक्षा। नॉलेज और जो थिंकिंग होती है वो उसका विस्तार करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। सही डिसीजन हम ले सकें उसकी नॉलेज देती है हमें। हम कैसा जो क्या हम कैरियर में अपनाएं, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे रिलेशनशिप हो किसके साथ में, जो भी हमारी लाइफ सर्किल होती है या जो लाइफ स्टाइल होती है उसको चुनने में मदद करता है कि हम कैसी लाइफ स्टाइल चुनें, सिलेक्ट करें जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो और हमारी पूरी फैमिली और हम हैप्पी हों। तो इन जो विकल्प हमारे पास होते हैं, उन जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, उनको सिलेक्ट करने में एजुकेशन हेल्प करती है, जाकि की हेल्प करके और हम हैप्पीनेस को चुन सकें। इमोशनल इंटेलिजेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेवलप करती है। ये शिक्षा के काम है, ये हम पहले भी फंक्शंस और रोल में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं कि जो अवेयरनेस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेंटल हेल्थ और हम सोसाइटी का जो कल्याण करते हैं उसके लिए है। और जो
इमोशंस होते हैं उसको पहचानना और प्रबंधित करना। मतलब क्या हुआ कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसको हम पहचान पाएँ कि व्यक्ति दुखी है या व्यक्ति खुश है या व्यक्ति आज प्रसन्न है और उसका मूड अच्छा है, उसका मूड नहीं अच्छा है, इसको हम पहचान पाएँ। ठीक है, ये शिक्षा हमारी इसमें ये अवेयरनेस से फ़ायदा होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सामने वाले का मूड कैसा है, कि क्या है, हम कैसे बात करें, उसके लिए क्या हेल्प करें उसकी। तो ये सब करने में जो है अवेयर करने से ये लाभ मिलता है। दूसरी बात है कि जो स्ट्रेस होता है उसका प्रबंधन करना, कि हर जगह हमारे तरीके से तो बात नहीं कर सकते। हमारा जो बिहेवियर होता है पर पर्सन और पर प्लेस अलग अलग होता है। कैसी प्लेस है, हम कहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसी बातचीत कर रहे हैं, वो अलग है। फैमिली में एक अलग तरीके से होता है, मदर के रूप में अलग, फादर के रूप में अलग, अगर हम डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, जो भी वो जिस रूप में होता है उसकी कम्युनिकेशन एक अलग अलग होता है। तो ये सब एजुकेशन सिखाती है, जिससे कि अच्छा मैनेजमेंट होता है और हैप्पीनेस उससे मिलती है। सिर्फ हम फ्यूचर में जीते रहें या हम सिर्फ पास्ट में जीते रहें तो इस तरह से सोचने से भी हैप्पीनेस नहीं मिलती है। क्योंकि मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ ये हुआ, ये हम नहीं कर पाए, वो हम नहीं कर पाए, जो कर रहे थे तो चला गया हो, ठीक है। या हम फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में हमने ये सोचा है, पता नहीं फ्यूचर में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो जो एजुकेशन है वो है मतलब अवेयर करने का ये मतलब होता है, इसमें ये इम्पोर्टेंस होती है कि एजुकेशन अवेयर फैलाती है, जिससे हैप्पीनेस आपको मिल सके। कि जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास रिसोर्स उपलब्ध हैं उसको यूज़ करें, इसको यूटिलाइज करें। अगर कोई आपको छुट्टी मिलती है, कोई चीज़ मिल रही है, जहाँ भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें आप अच्छा करें और हैप्पी रहें, ठीक है। और जो हैप्पीनेस है वो जब हम प्रबंधन कर लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं स्ट्रेस का, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी एंग्जाइटी कम होती है उसी से। साथ ही साथ क्या होता है, सोसाइटी की जो अवेयरनेस होती है उससे अगर हमें पता है कि भाई बगल वाले से, नेबर्स हमारा या कम्युनिटी है, भाई से जो सोसाइटी है उसमें हमें कैसे बात करनी है, कैसे उसकी हेल्प करनी है, कैसे हमें बात करनी है, तो ये सब एजुकेशन हमें सिखाती है। जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें हैप्पीनेस होती है, ठीक है। एजुकेशन के माध्यम से खुशी को बढ़ाने की, जैसे कि इंक्रीज़ हो, खुशी बढ़े, तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्कूलों में ही आएंगे उसके लिए, ताकि शुरू से ही बच्चा वैसा बने, ठीक है। तो स्कूल में हैप्पीनेस की एजुकेशन को एकीकृत करना चाहिए मालिक, यानी कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा करिकुलम, ऐसा सिलेबस तैयार करें कि जिसमें कि हैप्पीनेस के लिए भी कुछ हो, ठीक है। इमोशनल वेलफेयर यानी कि जो भावनात्मक कल्याण और सामाजिक कौशल को सिखाना, यानी कि सोसाइटी में कैसे उठे बैठे, कैसे हम एक अच्छा दर्जा प्राप्त कर पाए, हमको लोग पसंद करें, हम बातचीत कैसे करें और किसी के प्रति फीलिंग्स को भी समझें, ठीक है, सिर्फ अपने सुख के बारे में ना सोचें। तो ये सब स्ट्रेटजी बनाती है शिक्षा खुशी को बढ़ाने के लिए। और हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हम फॉर्मल तरीके से, चाहे इनफॉर्मल तरीके से। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारी जो नॉलेज होती है उसमें प्लस ही वो करता है। हम अगर बस में भी जा रहे हैं और हमें कोई मिलता है और बातचीत होती है तो उसके द्वारा भी हमें कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना। अगर हम जो है घर में रहते हैं तो हम अपने जो हमसे बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या दादी बाबा, उनसे भी हम सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड से भी सीखते हैं, हम कम्युनिटी से भी सीखते हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं। तो आजीवन जो है हम सीखते रहें, ऐसा जो है शिक्षा के माध्यम से ऐसी स्ट्रेटजी बनाया जाए कि ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तभी, ना भी हम पढ़ रहे हैं और जो भी ना भी पढ़ रहा है वो भी उसको सीखे और अपने सेटिस्फाई हो और सेटिस्फेक्शन मिले उसको, और उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसको खुशी मिलेगी। क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, देखो हम लोग कहते हैं ना हमेशा उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन आलोचनात्मक जो थिंकिंग होती है, क्रिटिकल जो सोच होती है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे। तो हमें ये भी जानना है कि किसी भी कार्य को करने से क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है और क्या हमें नुकसान मिल रहा है। तो हमें जो आलोचनात्मक जो सोच है वो भी हमें जाननी चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि जो कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो कोई समस्या समाधान हो जाए, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो मतलब जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो
बच्चे को इस तरीके से तैयार करना कि कैसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाए, छोटे से लेकर के बड़े तक, तो उसका वो समाधान कर सके और उस समाधान करने में उसको मोटिवेट करना, मोटिवेशन करना। जो रियल लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी भी हमें स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा खुशी लोग रहते हैं और उस खुशी का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इसमें हमने आपको दिया है नोट्स में कि भूटान का सकल राष्ट्रीय खुशी सूचांक। मान लो जैसे भूटान में अगर प्रसन्न लोग हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसको हम जानेंगे कि हाँ ये कंट्री सबसे खुशहाल है। आपको पता होगा कि सबसे प्रसन्न रहने वाले लोग कानपुर में को कहा गया है ना। और जो इमोशनल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी स्कूल को लागू करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे शुरुआत से ही उनके स्ट्रेस ना हो, उनको एंजाइटी ना हो, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। फ़िनलैंड हमने बताया था कि फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने नोट कराया था नंबर से 1 2 3 5 6 से। तो ये जो इसकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, ठीक है। अन्य जो अदर्स जो वैश्विक लोग हैं पूरे संसार में, वो कौन कौन सी कंट्री हैं कि कैसे वो हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। क्या इकोनॉमिकल उनकी जो सैलरी है वो इक्वल है सबकी, या फिर वो फिजिकल रूप से हेल्दी हैं, या काम से बंटवारा नहीं हुआ है छोटे बड़े का, पैसे से छोटा से बड़ा बंटवारा हुआ है कि अलग अलग सैलरी मिलेगी, या एक सैलरी ही सबकी रहेगी, उस तरीके से किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो एजुकेशन के द्वारा जो अवेयर फैलाते हैं खुशी के लिए, तो इससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। और जिनको एजुकेशन से वो जो है वो लोग कौन है उनके बारे में बताना स्कूल में, जिससे कि बच्चे जान सकें, ठीक है। काफ़ी चैलेंजेस आते हैं एजुकेशन के माध्यम से कि हम खुशी को कैसे प्राप्त करें। चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे हम लोग पसंद ही नहीं करते कि अरे ये खुश कैसे है ना। तो एक कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं डाल दो, तो सोसाइटी की भी बहुत सारे बैरियर आते हैं, कुछ इकोनॉमिकल बैरियर्स आते हैं, है ना। और अच्छी शिक्षा नहीं जिसको मिल पाती है, क्वालिटी पूर्ण शिक्षा हो, वहाँ तक पहुँच हो बच्चों की, जिससे कि वो खुश रहें। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शिक्षा के माध्यम से खुशी प्राप्त करने के लिए चुनौतियाँ आती हैं, जिससे कि हम इमोशनल वेलफेयर के द्वारा और सामाजिक कल्याण के द्वारा, सोसाइटी वेलफेयर के द्वारा हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं कि पर्सनल लेवल पर, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हम कैसे खुशी को बढ़ा सकते हैं, हैप्पीनेस को पा सकते हैं। उसके लिए सजेशन है कि जैसे कि हमने बताया था कि कुछ लोगों को किसी को कष्ट दे करके खुशी मिलती है, किसी को परेशान करके खुशी मिलती है, किसी के सामान छीन लेने से खुशी मिलती है ना। किसी को क्या होता है कि अगर छोटा सा भी किसी ने काम किया है तो उसको थैंक यू कहना बहुत अच्छा लगता है। तो खुश रहने के लिए आप थैंक यू वर्ड एक है छोटा सा, लेकिन बहुत थैंक यू और सॉरी, ये दो शब्द ऐसे हैं कि ठीक है रिक्शे वाला है, उसका काम है, वो रिक्शे वाला है, वो तुमको लेके जा रहा है, लेकिन अगर उतरते समय आप ये हैबिट डाल लें कि उसको थैंक यू कहें, है ना। उसने कितना बड़ा काम किया कि आपको, ठीक है पैसे लिए वो उसका काम है, लेकिन उसने आपको छोड़ा है ना, वहाँ तक गंतव्य तक पहुँचाया है। तो उसके प्रति जो थैंक यू सॉरी है इसको सीखना। साथ ही साथ क्या है कि हमेशा सीखते रहना। ये नहीं अब हमें क्या करना है सीख के, अब हम सब कुछ सीख चुके हैं, हमें सब आता है, हम तो बिल्कुल फुलफिल हैं, है ना। तो फुलफिल कोई कभी नहीं होता है, हमेशा सीखते रहना। इसके लिए अगर हम, ये सजेशन है खुशी का बढ़ाने के लिए कि हम अगर सीखते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर क्या कमी उसको ढूंढ करके उसको सुधार करना, तो हम खुश रहेंगे। लोग क्या करते हैं दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, अपनी कमी अपनी तरफ देखते नहीं। अगर ईश्वर ने शीशा ना बनाया होता, मिरर ना बनाया होता, तो हम क्या देख पाते कि हमारी नाक कैसे बनी, आँख कैसे बनी। हम दूसरों के देखते और दूसरे के बताते, इसकी नाक थोड़ी अच्छी होती तो हम अच्छे होते, या ये थोड़ी लंबाई होती इसकी तो ये अच्छा होता, इसका ये व्यवहार नहीं सही है, ये बिहेवियर नहीं सही है इसका, क्योंकि हम दूसरे को देख पा रहे हैं ना, अपने को हम देख ही कहाँ पा रहे हैं, तो हमें दूसरा देख रहा है। तो इसलिए हम सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हम अपनी को देखें, अपनी कमियां देखें कि हम क्या कर सकते हैं, और अपने को जागरूक बनाएं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, और हमें हमेशा तनाव से मुक्त रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और उसके लिए हमें उसका प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम
तनाव मुक्त रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं भाई? हम रह सकते हैं, ध्यान करके रह सकते हैं, हम योगा करके रह सकते हैं। कौन कौन से वो उपाय हैं? अच्छा काम करके भी। कभी आप देखना, अगर आप सवेरे किसी को सुनाए हैं तो आपको उस समय भले लगे 1 सेकंड के लिए, आज हमने इनको सुना दिया तो हमें बड़ा, आज इनको दिमाग सही कर दिया हमने, लेकिन आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहेंगे। जब इसकी वहाँ तो अच्छा लगेगा, फिर आपको पूरा दिन लगेगा उसको तो सुना दिया, वो तो फिर उसका दिन खराब गई गया। लेकिन आपने अगर सुनाया है ना, तो आप भी स्ट्रेस में रहेंगे। आपको लगेगा अरे यार बेकार ही कह दिया, कुछ ना कुछ उसी बारे में सोचते रहेंगे। तो अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए, उससे खुशी मिलती है, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है हमेशा अच्छा करने से। और रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव बनाइए और अच्छी बनाइए। तो ये पर्सनल लेवल पर हैप्पीनेस पाने के सुझाव हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने जो सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था, इसके बारे में हमने बात करी। तो अगर इसको आप समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर कुछ इसमें पूछना चाहते हैं तो आप हमको पर्सनल कॉल करके या ऑफलाइन या ऑनलाइन पूछ सकते हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय। लास्ट टॉपिक था ना सेकंड यूनिट का? सेकंड यूनिट हाँ जो आपने भेजा है हाँ उसके बाद कहीं तो है ये? हाँ, अब इसको क्वेश्चन आप लोगों को भेज देंगे।